हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये स्लाइडर सेक्शन की सीएसएस अप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारा एचटीएमएल है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एचटीएमएल पूरा स्ट्रक्चर बना के रेडी रखा है, और इस वीडियो में ये जो स्लाइडर है इसमें हम सीएसएस अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये वाला स्लाइडर सेक्शन। तो चलिए, ये देखिए हमारे पास यहाँ पर सीएसएस अवेलेबल है। सीएसएस फाइल हम लोगों ने अटैच करके रखी हुई है यहाँ पर सीएसएस। और यहाँ पर देखिए, और इसको पहले तो एक काम करता हूँ मैं, ये HTML जो है इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं इसको। तो ये बेसिक सा आपका HTML यहाँ पर कुछ इस तरह दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, सारी ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट स्टाइल निकालते हैं। ये आपको पता है, राइट? लेकिन हम लोग हमेशा क्या करते हैं, देखिए यूनिवर्सल ऑपरेटर यूज़ करके यहाँ पर सिर्फ तीन चीज़ें लिखते हैं: मार्जिन ज़ीरो, पैडिंग ज़ीरो, और यहाँ पर बॉक्स साइजिंग जो है वो बॉर्डर बॉक्स करते हैं। ठीक है, तो इतना काफ़ी नहीं है। देखिए, हम हमेशा, मैं जब आपको बताते आया हूँ, सिखाते आया हूँ, तो वो छोटी छोटी चीज़ें होती थी, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ इतनी सी चीज़ें लगा के रखता था। लेकिन जब आप वेबसाइट की लेआउट जब बनाते हो प्रॉपर, तो वहाँ पर आपको रीसेट, आपने सुना होगा रीसेट डॉट सी एस एस, तो हमेशा वो यूज़ करनी है जब भी आप कोई भी फ्रेमवर्क पे काम नहीं कर रहे हो, या फिर कोई भी ग्रिड सिस्टम, मतलब कोई भी फ्रेमवर्क की ग्रिड सिस्टम के साथ नहीं। जैसे मान लो बूटस्ट्रैप के साथ अगर आप काम करोगे, मतलब बूटस्ट्रैप की लिंक लगाकर, तो आपको रीसेट डॉट सी एस एस की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें इनबिल्ट होती है। लेकिन जब आप कस्टम चीज़ें बनाते हो ना, तो आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है, जो मतलब जैसे ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट स्टाइल अप्लाई करना वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर देखिए तीन चीज़ें हैं। मैं हमेशा जो लिखते आता हूँ वो क्या है, मार्जिन, पैडिंग और बॉक्स साइजिंग। लेकिन इसके अलावा ब्राउज़र में और भी कई सारी चीज़ें होती है, वो ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट लगा देता है और हमें सारी चीज़ें पता नहीं होती। तो इसके लिए लोगों ने क्या करके रखा है, इंटरनेट पे जब आप सर्च करोगे तो बहुत सारी रीसेट फाइल्स आपको मिल जाएगी। रीसेट फाइल्स मतलब आपको पता है, रीसेट का मतलब सिंपली आपकी ब्राउज़र स्टाइल जो है, ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट स्टाइल जो है वो सारे ब्राउज़र्स पे एक जैसे दिखनी चाहिए। इसके लिए सब लोग यहाँ पर अलग-अलग अपनी-अपनी रीसेट डॉट सीएसएस बना के रख दिया उन्होंने। जैसे देखिए यहाँ पर यहाँ पर कुछ रीसेट टूल, इसमें जाओगे तो इसकी एक रीसेट फाइल है। यहाँ पर देखिए एचटीएमएल फाइल डॉक्टर समथिंग, इसकी अलग से रीसेट फाइल है। तो आपको यहाँ पर रीसेट कौन सी यूज़ करनी है, तो ये इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा, क्योंकि हम लोग आगे जाके फिर से बूटस्ट्रैप ही करने वाले हैं, और हम लोग ज़्यादा करके आरईएम यूज़ करेंगे। तो बूटस्ट्रैप में जो है ना, बूटस्ट्रैप 5 में अगर जाओगे तो देखिए, मैं ओपन करके बताता हूँ। इन्होंने जो यूज़ किया है, अपनी खुद की रीसेट बना के यूज़ की है, और उसको कहते हैं रीबूट डॉट सी एस एस। देखिए, अगर मैं डाउनलोड पे यहाँ पर क्लिक करूँ, तो यहाँ पर आपको बताया गया है, देखिए कंपाइल्ड एंड मिनिफाइड सी एस एस में अगर आप इस पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। देखिए, ये सारी बूटस्ट्रैप ग्रेड डॉट सी एस एस अलग से आप ले सकते हो। बूटस्ट्रैप रीबूट डॉट सी एस एस, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, देखिए ये रीबूट सी एस एस है, मतलब ही रीसेट सी एस एस है। तो इसको अगर आप यूज़ करना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट्स में, जब आप कस्टम कोई वेबसाइट्स बना रहे हो, तो ये आप यूज़ कर सकते हो, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यही यूज़ करिए। कहीं और जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बूटस्ट्रैप सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और हमें पता है बहुत ही बढ़िया सारी चीज़ें होती है। तो इसीलिए जब भी हम कस्टम करेंगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वाली जो है रीसेट फाइल आप यूज़ करिए। तो इसको लेना कैसे है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है। देखिए, यहाँ पर जाना है डाउनलोड बटन पे। ये जब डाउनलोड करेंगे, तो आपको यहाँ पर देखिए फोल्डर दिखाई देगा, जिप फाइल मिलेगी, और ये फोल्डर आ जाएगा आपके पास। और फोल्डर में जाओगे तो सीएसएस में जाना है आपको, और यहाँ पर देखिए बूटस्ट्रैप रीबूट करके यहाँ पर फाइल अवेलेबल है। तो ये फाइल जब मैं ओपन करके थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए, तो ये जो सारी चीज़ें है ना, देखिए इसने भी यहाँ पर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगा के रखा है। बॉडी में देखिए ऑलरेडी मार्जिन ज़ीरो है, फ़ॉन्ट फैमिली लगा के रखी है, फ़ॉन्ट साइज़ जो है, मतलब ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है उनके हिसाब से उन्होंने लगा के रखा है। अगर आपको कोई दूसरी सीएसएस या दूसरी रीसेट फाइल यूज़ करनी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप यूज़ कर सकते हो, बेशक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट मैं रेकमेंड करता हूँ कि ये बहुत ही ईज़ी, और हम बूटस्ट्रैप फ्रेंडली चीज़ें आगे जाके करने वाले, तो अभी से थोड़ा सा हम लोग इसको यूज़ टू हो जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि ये वाली जो सीएसएस फाइल है वो आप यूज़ करिए। तो ये जो चीज़ें है ना, ये ऑलरेडी इसने लिख के रखी है, जो भी ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट स्टाइल लगनी चाहिए, सभी ब्राउज़र्स पे एक ही जैसे दिखने चाहिए। तो हमें कुछ देखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बराबर? तो हमें सिंपली करना क्या है, देखिए ये जो फाइल है ना, मैंने ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर में डाल के रखी है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए,
यहाँ पर जाओगे तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी लगा के रखी है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको इस फाइल के अंदर जाके देखना भी नहीं है। और इसको हम बाद में हम लोग मिनीफाई भी करेंगे, मिनीफाई में बताऊंगा बाद में जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे आगे जाके, तो मिनीफाई वगैरह क्या होता है। बट अभी फिलहाल ध्यान में रखिए, अभी सिंपली हम लोग करेंगे क्या, ये फाइल लेंगे ब्राउजर डिफॉल्ट स्टाइल अप्लाई करने के लिए। ओके, तो ये हमारा फोल्डर है, देखिए यहाँ पर मैंने CSS का फोल्डर लिखा है, डाला है, और यहाँ पर देखिए हमारी मेन CSS है, और ये जो है बूटस्ट्रैप रिपोर्ट CSS करके मैंने रखी हुई है। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमारे प्रोजेक्ट में इसको लगा देना है। तो अभी ये सब सारी चीजें हमें लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो इसीलिए यूज होती है reset.css। ध्यान दीजिए यहाँ पर ब्राउजर डिफॉल्ट स्टाइल निकालने के लिए हम लगाते हैं reset.css। जब भी आप कस्टम वेबसाइट बना रहे हो, तभी बात कर रहा हूँ मैं, बूटस्ट्रैप के साथ या फिर किसी और फ्रेमवर्क के साथ बनाओगे तो वहां पर उनकी खुद की रीसेट लगाई हुई रहेगी ऑलरेडी। अगर नहीं लगाई है तो वहां पर वो सारी चीजें थोड़ा सा रिसर्च करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल हमारी जो सिचुएशन है, हमारी कंडीशन है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये रिबूट CSS लगा देंगे। तो यहाँ पर जाना है CSS में, और यहाँ पर देखिए बूटस्ट्रैप रिबूट डॉट CSS। अब ये लगाने से देखिए क्या होगा, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। मैंने सेव नहीं किया है, इसको थोड़ा सा मैं राइट और लेफ्ट में रख देता हूँ, इसको बंद कर देते हैं, और ये जो ब्राउजर है हमारा यहाँ पर रख देते हैं, और ये ऐसा कुछ। ओके, और इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, राइट में लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो है ना, कुछ यहाँ पर स्पेसिंग वगैरह दिख रही है ना, तो हम लोग भी क्या करते थे, स्टार लगा देते, मार्जिन पैडिंग 0 कर देते, तो सारी स्पेसिंग वगैरह जो है डिफॉल्ट निकल जाती थी। लेकिन इसमें और भी कई सारी चीजें होती है जो हमें पता नहीं है, वो यहाँ पर रीसेट में ऑटोमेटिकली लग जाती है, वो हमें देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने सेव नहीं किया, अभी मैं सेव करता हूँ। जैसे सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पर देखिए फॉन्ट फैमिली जो है वो भी चेंज हो जाएगी। तो बूटस्ट्रैप के हिसाब से जो भी उन्होंने लगाया है वो सारी चीजें यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, तो आपको चिंता करने की कोई टेंशन वाली बात यहाँ पर नहीं है। ओके, बस जाके आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर रीसेट वाली जो फाइल है वो लगा देनी है बस। ओके, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रीसेट हमारी यहाँ पर लग चुकी है, और मैं चाहता हूँ, देखिए अब मैंने क्या कहा, मैं हम लोग ये जो प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग मिनिमम विड्थ से, मतलब मिनिमम विड्थ पे बनाएंगे। मतलब जो मीडिया क्वेरी की बात कर रहा हूँ मैं, जो पहले वीडियोस में हम लोग ने सीखा था मीडिया क्वेरी, तो ये जो लेआउट होने वाला है वो मिनिमम विड्थ बेस होने वाला है। ठीक है, तो ये पहली चीज ध्यान में रखिए। तो अगर मिनिमम विड्थ है, तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको कहा है, आपको मोबाइल के लिए पहले लिखना है। तो देखिए हमारे पास अभी डिजाइन जो है वो तो डेस्कटॉप का डिजाइन है, हमारे पास मोबाइल का डिजाइन तो हमें मिला नहीं है बराबर। तो ऐसी कब सिचुएशन आती है ना, तो सिंपली हमें इमेजिन करना है कि हमारी जो बॉक्सेस है ये सिंपली मोबाइल में जाके 100% फिट होने वाले हैं, बस यही रखना है, और हमेशा यही ध्यान में रखना है। ठीक है, जो भी बॉक्स होगा वो पोर्ट्रेट साइज में, स्क्रीन साइज में, मोबाइल के इस पोर्ट्रेट स्क्रीन में हमेशा और हमेशा 100% होगा। 99% ये जो बॉक्सेस है वो हमेशा 100% ही रहने वाले हैं मोबाइल में। तो ये चीज पहले ध्यान में रखनी है, तो इसको इमेजिन करके वैसे हमें आपको वहां पर बनाना है। तो चलिए मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये हमारा ब्राउजर है, और यहाँ पर राइट क्लिक इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, और मैं यहाँ पर देखिए ये टूल ऑन कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं मिनिमम चलो 320 अराउंड रख देता हूँ, और ये जो है इसको 125 कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा दिखाई दे। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पहले तो इसको राइट में ले लेते हैं, और यहाँ पे ये कोड ओपन कर देता हूँ, VS कोड। ठीक है, और इसको जो है थोड़ा सा यहाँ पर सरका देता हूँ। ओके, समझ में आ गया, इस तरह। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारा सब कुछ रेडी है। अभी अभी हम, मैंने जैसे कहा स्लाइडर के लिए हमें CSS अप्लाई करनी है। तो देखिए हमारे पास स्लाइडर में दो चीजें, एक नेविगेशन है और एक स्लाइडर टेक्स्ट बॉक्स है, और स्लाइडर है। स्लाइडर हमारा ये मेन पेरेंट वाला क्लास। अब जरा थोड़ा सा डिजाइन में जाते हैं। देखिए फिर से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड इमेज है, और तो ये बैकग्राउंड इमेज भी हमें मोबाइल में दिखानी है, राइट। तो इसीलिए मैं यहाँ पर देखिए CSS अप्लाई करना शुरू करेंगे। मैंने स्क्रीन जो रखी है वो प्रॉपर मोबाइल की ही रखी है, और जो भी हम लोग यहाँ पर करेंगे सामने सामने हमें दिखाई देगा। ठीक है, थोड़ा सा चाहिए तो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ओके, तो चलिए ये रीसेट तो लग चुकी है, देखिए सब कुछ स्पेसिंग वगैरह सारी चीजें निकल गई है। ओके, तो यहाँ पर पहली चीज हम स्लाइडर के लिए लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्लाइडर, और मेन हमारा स्लाइडर है, स्लाइडर को हमें बैकग्राउंड इमेज लगानी है।
तो देखिए ये बैकग्राउंड इमेज जो है ना हमने ऑलरेडी लेके रखी है, ये वाली हमारे फोल्डर में यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, और उसका नाम क्या है, स्लाइडर 1 JPG। देखिए तो सबसे पहली चीज मैं करूंगा क्या, देखिए बैकग्राउंड URL लगाना है। ओके, URL, और इसके अंदर देखिए VS कोड में एक अच्छी चीज है, ये जो डॉट डॉट स्लैश अगर आप डालोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको जो पाथ है वो यहाँ पर सजेस्ट कर देता है, तो इससे काम आसान हो जाता है। देखिए इमेजेस में जाएंगे हम लोग और यहाँ पे स्लाइडर 1.jpg, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर मैं सेव करता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर इमेज दिखाई देती है। लेकिन मुझे क्या करना है, यहाँ पर बॉक्स साइजिंग कवर रखना है, बॉक्स साइजिंग नहीं सॉरी, बैकग्राउंड साइज जो है उसको कवर रखना है। तो बैकग्राउंड साइज कवर, इससे क्या होगा देखिए आपकी इमेज थोड़ी सी दिखाई देगी प्रॉपर तरीके से। ये हो गया। अब और एक चीज यहाँ पर करनी है, मुझे हाइट जो रखनी है इसकी 100 VH रखनी है, ताकि यहाँ पर जो ये जो स्क्रीन साइज है मतलब आपके ऊपर से लेके नीचे तक वो प्रॉपर सही तरीके से दिखाई दे। और एक चीज देखिए हमने यहाँ पर सिर्फ बैकग्राउंड लगाया है, इसमें हमने उसको बताया नहीं है रिपीट करना है या नहीं, तो मैं इसको नो रिपीट लिखता हूँ। और एक चीज मुझे सेंटर और सेंटर में ही रखना है। ओके, तो देखिए सेंटर सेंटर में कुछ इस तरह दिखाई देगी, तो ऐसा कुछ मुझे चाहिए और ये सही आउटपुट मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रखना है, जब भी आप हाइट लगा रहे हो ना 100 व्यू पोर्ट हाइट, तब मोबाइल में थोड़ा सा तकलीफ होता है। कभी तकलीफ होती है पता है, ये आपका अभी कंटेंट आपका थोड़ा ही है, यहाँ पर ज्यादा कंटेंट नहीं है, लेकिन जब कंटेंट आपका ज्यादा हो जाता है ना तब ये थोड़ा सा तकलीफ देने लगता है। जैसे मान लो जिसकी मोबाइल की हाइट अगर कम है ना तो वो कंटेंट थोड़ा प्रॉब्लम देने लगता है, तो वो थोड़ी सी ध्यान में देने वाली चीज है। तो उस सिचुएशन में आपको ये हाइट नहीं लगानी है, लेकिन हमारे पास देखिए कंटेंट थोड़ा सा कम है तो हम लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया, देखिए हाइट लग गई। अब हम लोग करेंगे क्या, ओके, यहाँ पर नेविगेशन को थोड़ा सा लिखेंगे, नेविगेशन की CSS लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो हम लोग ने, ठीक है इतना तो ओके है। हम लोग ने मोबाइल से शुरुआत की है, ध्यान में रखना है 320 से। तो आप जब भी आप मिनिमम विड्थ जब यूज करने वाले हो तो हमेशा आपको मोबाइल के लिए पहले लिखना है। देखिए मैं यहाँ पर मिनिमम मतलब मीडिया क्वेरी लिख ही नहीं रहा हूँ, मैंने डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ या मी या अज्यूम मतलब क्या, मैं इमेजिन कर रहा हूँ। इमेजिन नहीं मतलब आप बोल सकते हो कि डायरेक्टली आप मोबाइल के लिए ही लिख रहे हो, यहाँ पर मीडिया क्वेरी लिखने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर मिनिमम विड्थ आप यूज कर रहे हो और सिर्फ आपको मोबाइल के लिए पहले शुरू करना है, ओके, तो इस तरह लिखा जाता है। तो ये चीज पहले ध्यान में रखनी है। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा नेविगेशन। तो स्लाइडर में नैव जो है, यहाँ पर देखिए HTML में अगर मैं आता हूँ, स्लाइडर में हमारा नेविगेशन है, UL है, LI है और एंकर है। ठीक है, तो नेविगेशन के लिए तो मुझे कुछ नहीं लिखना फिलहाल। फिलहाल मुझे क्या चाहिए, UL चाहिए। तो UL में मैं क्या करूंगा, लिस्ट स्टाइल टाइप जो है मुझे नन चाहिए। सेव किया तो यहाँ पर देखिए निकल जाएगा। इसके बाद डॉट स्लाइडर नैव UL LI जो है मैं 2 मिनट के लिए डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ। सेव, ठीक है, देखिए इनलाइन में चले आएंगे। इसके बाद स्लाइडर नैव UL LI और ए एंकर के लिए मैं पहले तो इसको डिस्प्ले ब्लॉक यहाँ पर रख देता हूँ। ब्लॉक नहीं, मैं 2 मिनट के लिए इनलाइन ब्लॉक रखेंगे, इसको ब्लॉक नहीं चाहिए सॉरी, यहाँ पर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ओके, और यहाँ पर जो कलर है ना इसका वो हम लोग वाइट रखेंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन नन रखेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ मैं चाहता हूँ। और पैडिंग जो है फिलहाल 1 REM रखता हूँ मैं चारों बाजू से। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, जब ये मोबाइल स्क्रीन में रहेगा तब यहाँ पर मुझे एक आइकन भी चाहिए, जो होता है ना मेनू क्लिक करने के लिए लेफ्ट या राइट में, तो वो पहला हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, हम लोग को करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मोबाइल में ना, जैसे आपने देखा होगा एक आइकन होता है, उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपका जो मेनू जो होता है पूरा स्लाइड हो जाता है लेफ्ट से राइट में। ऐसा कुछ हमें करना है, तो वो CSS पहले मैं अप्लाई कर रहा हूँ। इसके लिए यहाँ पर पहले तो मैं एक बटन लेके आऊंगा, तो बटन लाने के लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखिए एक बटन डाल देंगे। और इस बटन को मैं क्लास दे रहा हूँ बार्स नाम से, यानी मेनू बार जैसे बोलता हूँ ना, तो यहाँ पर हाइफन दे के रख देता हूँ।
हम लोग फॉन्ट ऑसम यूज करेंगे थोड़ी देर के बाद, अभी फिलहाल यहाँ पर ऐसे रख रहा हूँ। और यहाँ पे जो है ना नेविगेशन में एक और लगा देंगे बटन, मैं बोलता हूँ इसको क्लोज बटन, और यहाँ पर जो है एक्स। ठीक है, सारी चीजें समझाता हूँ, डोंट वरी। अब पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो है ना नेविगेशन जो है, ये मेरा नैव जो है, इसको मुझे प्रॉपर पूरी स्क्रीन पे बिठाना है, हाइट और विड्थ फिक्स करके। ओके, तो यहाँ पर उसके लिए पहले लिखेंगे, देखिए मैं क्या, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए, तो स्लाइडर नैव जो है मैं ऊपर लिखता हूँ क्योंकि नैव पहले आने वाला है, तो स्लाइडर नैव। और यहाँ पर सबसे पहली चीज जो है, बैकग्राउंड कलर मुझे देना है इसका, वो है ब्लैक। ठीक है, ये ब्लैक आ गया। इसके बाद इसकी विड्थ जो होने वाली है, मैं बोल रहा हूँ 100%, और हाइट जो है 100%। सेव किया। और एक चीज मुझे यहाँ पर चाहिए, क्या चाहिए, इसकी पोजीशन। ओके, इसको मुझे रखना है फिक्स, पोजीशन फिक्स किया मैंने। और टॉप से मुझे 0 और लेफ्ट से मुझे 0 चाहिए। ठीक है, और इसका जेड इंडेक्स जो है वो मुझे रखना है, मान लो चलो 2। ओके, तो देखिए ऐसा कुछ मुझे करना है। और जैसे ही मैं इस क्लोज पे क्लिक करूंगा तो ये निकल जाएगा। और जैसे निकलेगा ना तो हमारा जो बार वाला बटन है वो पीछे बाजू है वो दिखाई देगा। ओके, तो फिलहाल ये काम हो गया मेरा। लेकिन क्लोज वाला जो बटन है ना, इसको मुझे राइट हैंड साइड में रखना है, तो उसके लिए भी मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर चलते हैं, मैं लिख रहा हूँ स्लाइडर में क्लोज बटन जो है उसको आप क्या करिए, पोजीशन एब्सोल्यूट लगा दीजिए, टॉप सॉरी टॉप 0 और राइट 0 में रखिए। और जेड इंडेक्स जो है उसका, एक मिनट, जेड इंडेक्स जो है उसका थोड़ा सा ज़्यादा रखिए, 3 रखता हूँ मैं। ठीक है, तो ये जाके बैठ जाएगा राइट हैंड साइड में। और एक चीज़ देखिए, ये मेनू अभी थोड़ा सा हम लोग इसको ठीक करेंगे, जो मेनू है, मतलब ये स्लाइडर nav ul li a। तो अभी देखिए, अभी मुझे क्या करना है, इन लाइन नहीं चाहिए, मैं बोल रहा हूँ मुझे यहाँ पर ब्लॉक लगाना है। सेव किया। और यहाँ पर देखिए जो स्पेसिंग आ रही है ना, ये वाली, ये थोड़ी सी स्पेसिंग दिख रही है ना, ये एक्चुअली reboot डॉट css में इन्होंने ULLI जो है इनकी पैडिंग जो लगती है ब्राउजर डिफॉल्ट, उसको कुछ लगाया नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, ऐसा कुछ लग रहा है हमें। अगर हमें ऐसा कुछ चाहिए तो हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ, UL और OL अगर आएगा तो वहां पर आप क्या करिए, पैडिंग जो है 0 कर दीजिए। ठीक है, सेव किया तो देखिए लेफ्ट वाली पैडिंग निकल गई। अब मुझे करना क्या है, मुझे ब्लॉक करना है li को भी, और इसको तो ब्लॉक कर दिया मैंने। अब यहाँ पर इसको भी ब्लॉक करेंगे तो एक के नीचे एक यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, ओके, तो ये देखिए पैडिंग भी जो चारों तरफ से 1 rem है, लेकिन मुझे राइट और लेफ्ट में 2 rem चाहिए, कुछ इस तरह, ऐसा कुछ दिखना चाहिए मुझे। और मैं चाहता हूँ एक बॉर्डर भी लगे नीचे, बॉर्डर बॉटम सॉलिड, और मान लो चलो 222। ठीक है, दिख रहा है आपको। उसके बाद ओके, इतना काफी है, तो ये मुझे कुछ इस तरह रखना था। और देखिए हमारा जो मेनू है ना, ये मोबाइल में कुछ इस तरह दिखेगा। इतना समझ में आ गया। अब ये जो सब होने वाला है ना, ये क्लिक वगैरह, ये सब जावास्क्रिप्ट वाली चीजें है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल मुझे करना क्या है, जो मुझे करना था वो ये करना था। और इसके बाद 992 जैसे क्रॉस होगा ना, तो ये निकल भी जाना चाहिए, क्योंकि मुझे देखिए मेरा डिजाइन डेस्कटॉप में कैसा है, देखिए यहाँ पर सेंटर में है, करेक्ट। तो ऐसा कुछ मुझे डेस्कटॉप में रखना है, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा मीडिया क्वेरी में। ओके, तो यहाँ पर चलते हैं, मीडिया क्वेरी में चलते, देखिए नीचे लिख देता हूं मैं, एट मीडिया मिनिमम विड्थ मैं चाहता हूं 992 पिक्सल। यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड है वो निकल जाए। ठीक है, और मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, बैकग्राउंड लिखा है कि नहीं लिखा है, कहाँ पर गया हमारा, देखिए यहाँ पर, हाँ नैव। और यहाँ पर जो है ना, ये बैकग्राउंड RGBA रखना चाहता हूँ मैं, क्योंकि आगे जाके उसको मुझे आ, निकाल देना है। ठीक है, इसके लिए मैं कुछ इस तरह रखना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने 1 कर दिया, तो 1 से क्या होगा, देखिए कुछ इस तरह दिखेगा। और स्लाइडर नैव जो है, ये मुझे 992 में थोड़ा चेंज करना है। तो देखिए चेंज क्या करना है, तो यहाँ पर जब आएंगे 992 में, तो पहली चीज तो ये मेरा निकल जाएगा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा स्लाइड करके दिखाता हूँ, मतलब
उसके स्क्रीन साइज में चल के दिखाता हूँ 992 में। तो देखिए 992 में जैसे जाओगे और यहाँ पर मैं 0 कर दे रहा हूँ, सेव किया तो देखिए ये कलर निकल जाएगा। विड्थ जो है वो मुझे ऑटो चाहिए, ठीक है। इसके बाद हाइट जो है वो भी मुझे ऑटो चाहिए। पोजीशन जो है मुझे स्टैटिक चाहिए। और ये जो है मुझे अनसेट, मतलब मैंने सेट नहीं किया इसको, ऐसा चाहिए 992 में। और इसका मुझे ये भी मैं अनसेट लिख सकता हूँ, ठीक है। सेव किया तो 992 जैसे क्रॉस होगा ना तो मुझे कुछ इस तरह दिखना चाहिए, ठीक है। ऐसा मैंने लिखा है। और यहाँ पर देखिए मुझे, यहाँ पर देखिए ये जो है ना, ये इसको भी मुझे लिखना पड़ेगा एल और आपका जो एंकर है। तो यहाँ पर देखिए आपने ब्लॉक करके रखा हुआ है, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ओके। और यहाँ पर मैं नीचे जाके लिख देता हूँ, इसको क्या कर दीजिए इनलाइन ब्लॉक। तो क्या है, एक लाइन में चले आ जाएगा। और दूसरी चीज मुझे सेंटर में चाहिए, राइट। तो सेंटर के लिए आपको यूएल में मैं इसको लगा देता हूँ टेक्स्ट हाइफन अलाइन। देखिए इस तरह लिखना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ओके। देखिए सेंटर में चला आएगा। और एक चीज यहाँ पर देखिए बॉर्डर आ रही है, तो बॉर्डर जो है वो भी मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए। तो बॉर्डर किस में, देखिए स्लाइडर नैव यूएल एल में बॉर्डर है, ओके। तो ये भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और ये सब मैं निकाल देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर लिखना क्या है, नन। तो देखिए आपकी बॉर्डर भी जो है वो निकल जाएगी। देखिए यार दिख रहा है आपको, पता नहीं, ये मैं जूम करूंगा तो ये स्क्रीन साइज चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो 75 ही ठीक है। तो 75 में देखिए बॉर्डर में निकल जा रही है, बराबर है। थोड़ा सा मैं चाहिए तो और बढ़ा देता हूँ, आप थोड़ा सा ठीक दिखाई देगा। अब दिख रहा है आपको सही तरीके से, हाँ। तो इस तरह हम काम कर सकते हैं। देखिए तो एक काम करते हैं, इसको ओपन ही रख देता हूँ ताकि आपको चीज़ें प्रॉपर नज़र आए, सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे, ओके। तो ये 125%, फिर से नीचे चलते हैं और ये हमारा ब्राउज अपना, सॉरी ये वीएस कोड है, ओके। तो ये देखिए क्या किया है मैंने सिंपली बोला है कि जो आपने यहाँ पर ये जो बनाया ना, ये सिंपली 992 जैसे क्रॉस होगा, इसके बाद ये निकल जाना चाहिए और सिंपली डेस्कटॉप जैसे दिखना चाहिए। देखिए दिख रहा है ना नेविगेशन आपके डेस्कटॉप जैसा, सेम HTML है, कुछ भी चेंज नहीं है। सिर्फ मैंने CSS से इसको हैंडल किया है। देखिए जैसे मोबाइल में आएगा तो कुछ इस तरह दिखेगा। बाकी ये जो है ये हम जावास्क्रिप्ट में करेंगे, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो CSS देखिए नेविगेशन का काम मेरे ख्याल से पूरा हो चुका है। और यहाँ पर जो है ना, इसका एक्टिव वाला क्लास मुझे लगाना पड़ेगा होम के लिए। तो होम में यहाँ पर देखिए, होम में मुझे यहाँ पर एक्टिव लगा देता हूँ। और इसमें चल के मुझे थोड़ा सा कलर देख लेता हूँ, इसका कलर क्या है। तो देखिए ये वाला कलर है, ये वाला कलर मैं लगा देता हूँ। मुझे कहाँ पर लगाना है, मोबाइल से ही मैं लगा देता हूँ, ठीक है। मोबाइल में ULLI यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ स्लाइडर नैव ULLI डॉट एक्टिव ए में आप क्या करिए, बैकग्राउंड कलर लगा दीजिए ये वाला, ओके। ऐश लगाना है कलर कोड के पहले, सेव किया। और यहाँ पर देखिए मोबाइल में ये लग नहीं रहा है, तो हाँ ACT स्पेलिंग मिस्टेक है मेरा, सेव। अब देखिए यहाँ पर लग रहा है मोबाइल में, और ये यहाँ पर भी आपका लगेगा, ठीक है। सिर्फ फर्क इतना है, यहाँ पर थोड़ी सी पैडिंग में आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि डिजाइन में जो है थोड़ी सी पैडिंग कम है उसकी, ओके। तो वो हिसाब से पैडिंग हम लोग एडजस्ट करेंगे नीचे, क्योंकि नीचे मुझे एडजस्ट करना है, मोबाइल में नहीं। तो यहाँ पर जो है मैं बोलता हूँ पैडिंग आप लगा दीजिए 0.5 REM चारों बाजू से, तो वो ये कुछ इस तरह दिखेगी। चलिए ऊपर और नीचे से 0.2 लगा दीजिए, और राइट लेफ्ट से मैं बोलता हूँ 1 REM लगा दो, ठीक है। दिख रहा है आपको। और एक चीज यहाँ पर थोड़ी सी बॉर्डर रेडियस देखिए राउंडेड है कुछ इस तरह, तो वो भी हम लोग लगा देंगे। बॉर्डर रेडियस लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। तो मैं बोलता हूँ बॉर्डर हाइफन रेडियस आप कर दो 5 पिक्सल, या फिर REM भी लगा सकते हो। 1 REM दे के देखता हूँ मैं क्या होता है। 16 पिक्सल हो जाएगी मेरे ख्याल से, 0.5 लगाना पड़ेगा, ठीक है 0.5। तो ये देखिए कुछ इस तरह दिख रहा है, तो थोड़ा सा कम कर देते हैं, 0.3 लगा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके। तो इतना काफ़ी है। और इसको जो मार्जिन थोड़ी सी मुझे ऊपर से नीचे लानी पड़ेगी, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, नैव के लिए सीधा लिख दूंगा, क्या करो आप मार्जिन टॉप में जो है 1 REM लगा दो, ठीक है। और मार्जिन नहीं, एक काम करेंगे पैडिंग लगा देंगे,
मार्जिन से क्या करेगा, वो स्पेस ले लेगा ऊपर। सेव किया मैंने, यहाँ पर देखिए। ओके, तो ये कुछ इस तरह यहाँ पर दिखाई देगा आपके डेस्कटॉप में। जैसे इसमें जाएंगे देखिए आपका मोबाइल स्क्रीन में कुछ आपका नेविगेशन ऐसे दिखाई देगा, जैसे क्लिक करोगे निकल जाएगा और यहाँ पर कुछ इस तरह दिखाई देगा। इतना क्लियर हो गया। चलिए, 1 REM मेरे हिसाब से ये देखिए। और एक चीज यहाँ पर ये दो आइकन्स है ना, ये दो आइकन्स भी मुझे 992 क्रॉस करेंगे तो दिखने नहीं चाहिए, तो उसके लिए भी मुझे लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए दोनों के क्लास नेम है बार्स और क्लोज बटन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए जैसे मैं 992 में आता हूँ तो यहाँ पर जो बार्स है और स्लाइडर में बार्स है ना, यहाँ पर देखिए स्लाइडर में बार्स है और स्लाइडर में ही क्लोज बटन है, करेक्ट। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ये जो है आप क्या करिए, डिस्प्ले नन कर दीजिए। ओके, सेव, और देखिए वो भी निकल जाएंगे और ये आपका डिजाइन कुछ प्रॉपर सही तरीके से दिखाई देगा। अब मैं काम करता हूँ, ये जो है ना ये थोड़ा सा बाद में देखने वाले, तो इस वजह से इसको थोड़ा मैं डिस्प्ले नन कर देता हूँ। मोबाइल में मुझे जाना पड़ेगा नैव में, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टेम्पररी मैं लिख रहा हूँ, ये बाद में निकाल देंगे। तो क्यों मुझे यहाँ पर ये CSS अप्लाई करनी है, इस वजह से। और ये देखिए बार्स जो है, ये बार्स हम लोग को यहाँ पर राइट में बिठाना है। तो बार्स के लिए यहाँ पर मैंने मोबाइल में कुछ लिखा नहीं है, तो उसके लिए लिख देते हैं। देखिए इसके ऊपर हम लोग लिखते हैं डॉट स्लाइडर बार्स, और यही चीज मुझे चाहिए। ओके, सेव किया, तो यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में आपको दिखाई देगा। ओके, ऐसा कुछ मुझे करना है। और फॉन्ट ऑसम सबसे, यहाँ पर मैंने वो तो लगाया ही नहीं, तो फॉन्ट ऑसम पहले लगा देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे क्या चाहिए था, बार्स, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ बार्स। और ये देखिए यहाँ पर है, तो सिंपली ये कॉपी करना है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जाएंगे तो इसमें डाल देना है। और क्लोज के लिए, तो क्लोज के लिए आपको फिर से क्लोज लिखना है, और यहाँ पर देखिए टाइम्स को मिल जाएगा, ये कॉपी करना है और सिंपली इधर डाल देना है। और इसकी सीरियन मुझे लगेगी, तो सीरियन के लिए मैं यहाँ पर सर्च करूंगा। देखिए फॉन्ट ऑसम, मुझे क्या चाहिए, CDN चाहिए, तो CDN दे दो फॉन्ट ऑसम की। और ये स्लैश लगा दिया इसलिए एरर आ गया, एक सेकेंड। 4.7.0 CDN चाहिए मुझे। तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगी बहुत ही आसानी से CDN जो है। यहाँ पर देखिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये वाला CDN ले सकते हो आप। और ये जो है ऊपर जाके आपको लगाना पड़ेगा। मैं इसके ऊपर जाता हूँ, लिंक टैग लेता हूँ और इसको लिंक कर देता हूँ, ठीक है। सेव किया मैंने, और जैसे मैं सेव करता हूँ अब देखिए यहाँ पर जो है आपका आइकन दिखाई देगा। और थोड़ा सा उसको अच्छे से मतलब अच्छी CSS प्रॉपर ठीक से दिखाई दे, ऐसा कुछ करते हैं यहाँ पर। तो चलिए फिर से यहाँ पर मैं जाता हूँ बार्स में, और इसको थोड़ी सी पैडिंग लगा देते हैं। 1 REM ज़्यादा हो जाएगी, 0.5 REM लगा देता हूँ फिलहाल, तो ऐसा कुछ दिखेगा। और राइट लेफ्ट से भी थोड़ा सा मान लो 1 REM, चलो 1 REM दे के देखते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा 0.75 REM लगा देते। तो देखिए आपका कुछ इस तरह दिखेगा ये बटन। और बटन है इसलिए बाय डिफॉल्ट उसको बॉर्डर लगती है, इसलिए मैं बॉर्डर नन कर रहा हूँ। ओके, अब ये देखिए कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है। और चाहिए तो आप थोड़ा सा टॉप जो है 15 या फिर 1 REM बोल सकते हो, यहाँ फिर यहाँ से भी 1 REM थोड़ा सा स्पेसिंग आपको चाहिए। तो देखिए अभी थोड़ा सा सही दिख रहा है, ठीक है, बटन जैसे कुछ लग रहा है, राइट। ओके, तो इतना काफी है। जो मोबाइल में कुछ बटन मुझे ऐसा ही चाहिए, और जैसे बाहर जाओगे तो वो निकल जाएगा 992 में। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पर देखिए स्लाइडर टेक्स्ट जो है हमारी, क्या है हमारे पास यहाँ पर देखिए, हमने ये जो नेविगेशन का जो सीन था ये खत्म कर दिया। ओके, और ये जो स्लाइडर टेक्स्ट बॉक्स है हमारे पास, अभी इसके अंदर थोड़ा लिखेंगे H1 पैराग्राफ और पैराग्राफ। तो चलिए मैं काम करता हूँ नीचे, और वापस लिखना पड़ेगा मुझे। तो स्लाइडर, अब मैं बोल रहा हूँ स्लाइडर डॉट स्लाइडर टेक्स्ट बॉक्स में जो H1 है उसके लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। पहले हम लोग अंदर जो चीज़ है उसको लिखेंगे, कलर वाइट कर दो भैया। तो कलर वाइट हो गया। और क्या है, सब टाइटल है, तो सब टाइटल के लिए मैं यहाँ पर एक क्लास लगा देता हूँ, क्योंकि 2 पैराग्राफ्स है। सब टाइटल, ठीक है।
तो यहाँ पर फिर से डॉट स्लाइडर स्लाइडर टेक्स्ट बॉक्स में सब टाइटल जो है उसका भी जो कलर है वो सेम होने वाला है, राइट। लेकिन फॉन्ट साइज अलग है, इसके लिए मैं नीचे अलग लिख रहा हूँ। दोनों की फॉन्ट साइज अलग होने वाली, करेक्ट। तो ठीक है, इतना हो गया। और ये जो पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ के लिए भी मुझे कलर वाइट ही चाहिए। तो एक काम करते हैं, तीनों के लिए सेम कलर है तो एक ही लाइन में हम लोग लिख देंगे। इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ पर कॉमा देके इसको लिख देता हूँ और फिर से कॉमा देके पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर जो है पैराग्राफ, ठीक है। और तीनों के लिए हो जाएगा कलर वाइट। सेव किया तो यहाँ पर देखिए तीनों का कलर वाइट हो जाएगा। सिर्फ फॉन्ट अलग है तो फॉन्ट के लिए हम लोग बाद में लिखेंगे। अब हमें करना क्या है, पहली चीज तो देखिए इसको सेंटर में बिठाना है, करेक्ट। तो सेंटर में बिठाने के लिए इसके कई तरीके हैं, 4-5 तरीकों से आप बिठा सकते हो। तो उसमें से एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए किसको सेंटर में बिठाना है वो पहली चीज जान लीजिए। यहाँ पर देखिए स्लाइडर टेक्स्ट बॉक्स मैंने लिया था, इसी को हमें बिठाना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखता हूँ, देखिए यहाँ पर डॉट स्लाइडर लिखना है, स्लाइडर टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पर इसको सिंपली लिख देना है पोजीशन एब्सोल्यूट। इसकी विड्थ जो होगी मान लो 100%, हाइट जो है चलो 100% पकड़ते हैं। ओके, इतना फिलहाल रखता हूं मैं। सेव करते हैं और यहाँ पर देखते हैं, इसको बैकग्राउंड लगाता हूँ ताकि आपको समझ में आए हम लोग कहाँ पर है, ठीक है। सेव किया, बैकग्राउंड अभी तो लगा नहीं है, कोई बात नहीं, चलेगा। जेड इंडेक्स 9 लगा देते हैं। ओके, राइट क्लिक में इंस्पेक्ट करके थोड़ा सा देख लेता हूँ यहाँ पर स्लाइडर टेक्स्ट बॉक्स में हो क्या रहा है। अच्छा, बैकग्राउंड साइज रेड कैसे लगेगा, करेक्ट। हम लोगों ने CSS ही कलर लिखी है, कलर लिखना पड़ेगा, बराबर ना। तो अभी देखिए लग रहा है। अब मुझे हाइट और विड्थ छोड़ दीजिए, मैं हाइट और विड्थ 2 मिनट के लिए निकाल देता हूँ, ठीक है। अब ये बराबर दिख रहा है। अब इसमें जो है मुझे पैडिंग भी चाहिए थोड़ी सी, तो वो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर लगा देते हैं, 2 REM पकड़ लो। सेव किया और ये अभी थोड़ा सा ठीक ठाक दिखने लगा है। अब यहाँ पर जो है ना इसको सेंटर में लगाना है, तो मैं बोलता हूँ टॉप से 50% करिए, लेफ्ट से 50% करिए। ये सेंटर में होगा नहीं होगा, बराबर है। तो ये जो है ना इसको एक्सिस पे घुमाना पड़ेगा, मतलब हमें इसको करना क्या पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट यूज करना पड़ेगा। मुझे पता है आपको मैंने ट्रांसफॉर्म अभी तक सिखाया नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर एक छोटा सा देख सकते हो, आपको आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं करूंगा क्या, देखिए ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर लगा दूंगा ट्रांसलेट। और यहाँ पर दो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इसको मैं बोलता हूँ एक्स एक्सिस जो है 50% यहाँ पर लगा दो, ओके। और वाई एक्सिस जो है 50% यहाँ पर लगा दो, ठीक है। इसको दोनों माइनस कर रहा हूँ मैं, सेव किया मैंने। जैसे देखिए माइनस करता हूँ ना, ये अपने जगह पे सीधा बैठ जाएगा। तो एक्सिस के हिसाब से वो सेंटर में चला जाता है, आपको कुछ करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, देखिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने विड्थ अप्लाई नहीं की है, तो विड्थ थोड़ा सा मैं अप्लाई कर देता हूँ, मुझे 100% चाहिए, इस वजह से यहाँ पर देखिए 100% आ गया और ये अब सही से प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। दूसरी चीज यहाँ पर मुझे सेंटर चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ओके। तो ये सेंटर में भी चला आएगा। और सब टाइटल जो है वो थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, सब टाइटल के लिए लिखना पड़ेगा अलग से, ओके। तो सब टाइटल के लिए मैं फॉन्ट साइज जो ले रहा हूँ 1 REM नहीं, मुझे मान लो 1.5 REM चाहिए, देख लेते हैं, ठीक है, हाँ इतना काफी है। 1.2 REM रखते हैं, ठीक है, इतना काफी है, ओके। तो अब मुझे देखिए सेंटर में तो आ गया, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको निकाल देता हूँ। अब देखिए आपका जो कंटेंट है सेंटर में दिखाई देगा। चाहिए तो ये थोड़ा सा कम कर सकते हो, 1 REM चाहिए तो 1 REM रख सकते हो, आपके ऊपर है। ओके गाइस, तो अभी ये यहाँ से देखिए आगे तक सब कुछ सेंटर में ही दिखेगा। अगर मान लो 992, मतलब 992 अगर क्रॉस करता है तो इसकी अगर आपको विड्थ अप्लाई करनी है तो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो मुझे विड्थ अप्लाई करनी है इसको, जहाँ पर ये 100% है तो थोड़ी सी कम करनी है मुझे, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो 992 में मैं जाके लिख सकता हूँ, यहाँ पर स्लाइडर टेक्स्ट बॉक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे विड्थ लगानी है। मैं बोलता हूँ इसकी जो विड्थ होगी 75% मुझे चाहिए। तो ये देखिए 75% में आपको दिखाई देगी, ठीक है। ऐसा कुछ करना है तो आप कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ,
अच्छा, और एक चीज आपने नोटिस किया क्या, हमारा मेनू यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ओके, क्या प्रॉब्लम है थोड़ा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, अभी तक हम यहाँ पर हमें मेनू दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर अभी मेनू नहीं दिखाई दे रहा है। स्लाइड में जब जाता हूँ बटन नैव, देखिए यहाँ पर नैव है, और हाँ, हम लोगों ने इसको डिस्प्ले नन करके रखा हुआ है। राइट राइट राइट, वो टेम्पररी करके रखा हुआ था क्योंकि हमें काम करना था ये सब कुछ। ओके, तो अब यहाँ पर आप निकाल भी दोगे तो फिर से हमें मोबाइल में वो ब्लैक ब्लैक कलर दिखाई देगा। देखिए मैं वापस से बताता हूँ, यहाँ पर किधर गया, ये वाला, ये मैं निकालता हूँ तो आप देख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, तो देखिए सही सब कुछ दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। ओके, और मैं जैसे मोबाइल में जाता हूँ तो देखिए अब ये कुछ इस तरह हो गया। अब ये क्यों हुआ है कि ये जो है ना, इसका हम लोगों ने जेड इंडेक्स मेरे ख्याल से ज़्यादा रखा है, इसका स्लाइडर टेक्स्ट बॉक्स का। तो ये भी हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेनू है ना आपका, अपना मतलब ये जो क्या बोलते हैं इसको, हम लोगों ने क्या किया था, ये स्लाइडर नैव नैव नैव। ओके, तो ये नैव जो है ना, इसका आपने जेड इंडेक्स देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, जेड इंडेक्स 2 रखा है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर लगा देता हूँ तो आपको दिख जाएगा। देखिए ये नैव जो है ना, इसका जेड इंडेक्स 2 है, और ये जो है ना हमारे पास क्या है, स्लाइडेड टेक्स्ट जो है इसका जेड इंडेक्स 9 है। बस इस वजह से हो रहा है, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर सिंपली करना क्या है, नैव में जाना है, और यहाँ पर मैं 5 रखता हूँ। ओके, और ये जो है इसको हम लोग 4 रखेंगे। बात समझ में आ रही है, हो गया काम। बस यही करना है हमें, और कुछ नहीं करना है। और 5 रखा है ना, तो ये भी आपको बढ़ाना पड़ेगा क्लोज बटन का। क्लोज बटन भी इसके अंदर है, वैसे तो करने की जरूरत नहीं है, बट बेटर है करेंगे तो। देखिए कहाँ पर गया वो क्लोज बटन, यहाँ पर 5 रखा है तो इसको 6 रख देंगे। तो ऐसा नाम, आपका नंबर जो है वो आपको बढ़ाते जाना है सिंपली, और कुछ नहीं करना है। तो सबसे ज़्यादा जो होना चाहिए इसका नेविगेशन का होना चाहिए। इसीलिए देखिए 3 चीज़ें हैं जो पोजीशन एब्सोल्यूट लगा के रखी है मैंने, 3 नहीं 4 चीज़ें हैं मेरे ख्याल से। तो इसको आप 5 लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नैव को 5 लगा दिया मैंने, और क्लोज बटन जो है, बार तो ठीक है 3, बार को 2 भी लगाओगे तो भी चलेगा क्योंकि वो पीछे रहने वाला है। क्लोज बटन जो है इसको 4 लगाता हूँ मैं, और ये जो है ना स्लाइडर, इसको 3 लगाते हैं। तो अब देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेव कर दे, अब देखिए आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए ये भी क्लिक हो रहा है, ये भी सही है। और इसको अगर मैं ओपन कर देता हूँ, और देखिए सब कुछ सही तरीके से काम करेगा। ओके गाइस, तो देखिए कितने आसानी से हम लोगों ने यहाँ पर विदाउट एनी 12 कॉलम की ग्रिड सिस्टम हम लोगों ने यहाँ पर रिस्पॉन्सिव बना दिया है स्लाइडर को। तो कुछ इस तरह आप बना सकते हो। देखिए हालांकि ये जो फॉन्ट साइज है ये थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए 992 में, तो वो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए क्योंकि हमारे डिज़ाइन में थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिख रहा है, और यहाँ पर वो कर सकते हैं 992 में। तो 992 में क्या है, स्लाइडर टेक्स्ट में H1 है, तो वो लिखना पड़ेगा यहाँ पर स्लाइडर टेक्स्ट में जो H1 है यहाँ पर इस तरह, उसकी फॉन्ट साइज आप बढ़ा दीजिए। चलो मैं बोलता हूँ फॉन्ट साइज जो है वो आप करिए 5 REM, टेम्पररी ले लेते हैं चेक करने के लिए। तो ये देखिए कुछ इस तरह दिखाई देगा। और ये जो है ना सब टाइटल, इसकी भी हम लोग बढ़ा देंगे। तो सब टाइटल के लिए भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्या लिखना है, सब टाइटल, और इसकी जो है अराउंड कर दो 3 REM। 3 REM बहुत ज़्यादा हो रही है, 2 REM रखते हैं, और ऊपर वाले की जो है 4 REM रखते हैं, इतनी काफ़ी है। ठीक है, तो ऐसा कुछ आप कर सकते हो। ओके, और ये मैं 100% नहीं है, मेरे यहाँ 125% था मेरा जो ब्राउज़र है। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने सक्सेसफुली जो हमारा यहाँ पर स्लाइडर सेक्शन है वो सक्सेसफुली यहाँ पर देखिए रिस्पॉन्सिव बना लिया है। और अगर आप चाहते हो तो ये निकालना है आपको तो निकाल सकते हो 2 मिनट के लिए, यानी टेम्पररी, जब तक हम लोग जावास्क्रिप्ट नहीं लगाते। वो सिर्फ ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर मैं कमेंट करके रखा था, इसको मैं अनकमेंट कर रहा हूँ, तो जैसे अनकमेंट करूंगा तो देखिए फिर से आपका यहाँ पर रिस्पॉन्सिव दिखने लगेगा आपका जो मोबाइल सेक्शन है। ओके गाइस, तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग ये वाला सेक्शन देखेंगे, सर्विसेज वाला। तो कुछ इस तरह आप CSS अप्लाई कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।